हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम आज पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्कैरिस। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्कैरिस के बारे में। देखो, इसमें 3 पार्ट करके हम इसमें पढ़ाएंगे, 3 पार्ट में हम डालेंगे वीडियो। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस्कैरिस, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अस्कैरिस, उसके बाद जो है पूरा जो लाइफ साइकिल है फिर हम वो पढ़ाएंगे। ठीक ना। तो जो स्कैरिस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक, तो ये जो स्कैरिस है उनको हम लोग कहते हैं राउंड वॉर्म, कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म, commonly called राउंड वॉर्म। ठीक है, इनको राउंड वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से ये राउंड शेप में होते हैं। ठीक, ऐसे तो हम अगर बोलेंगे तो इनका जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल दिखता है। इनका बॉडी कैसा होगा, वो जो होगा वो है सिलेंड्रिकल। ठीक है, आपको बना के भी दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे करके सिलेंड्रिकल इनका जो है वो बॉडी होगा। ठीक ना। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना वो थोड़े राउंड जैसे शेप में अपना शेप ले लेते हैं, राउंड शेप मेंटेन कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम जो है राउंड वॉर्म रखा गया था। ठीक है, जरा अगर हम देखेंगे कि मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस, ठीक है, तो अंतर होता है दोनों में आप देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल स्कैरिस है और कौन सा फीमेल स्कैरिस है। कैसे, साइज में अंतर होता है। अगर हम बात करें कि फीमेल का साइज, तो फीमेल जो होती है लॉन्गर होती है मेल से, है ना। फीमेल जो होती है लॉन्गर देन मेल राउंड वॉर्म या मेल स्कैरिस। ठीक है ना। तो ये जो होती है थोड़ी सी लंबी होती है और ये थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐसे थोड़े से, देखो ऐसे थोड़ा ज़्यादा इसमें इनका राउंड वगैरह देखोगे ना, शेप देखोगे तो ज़्यादा राउंड शेप जो है वो मेंटेन करती है एज कम्पेयर टू मेल स्कैरिस। ठीक है, और इनका जो साइज है मेनली 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक ना। और अगर हम बात करें कि साइज ऑफ मेल स्कैरिस, साइज ऑफ मेल के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो क्या होगा, मेल जो होंगे वो छोटे होंगे, है ना। मेल जो होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, इनका जो सेंटीमीटर साइज देखोगे तो वो होंगे 30 सेंटीमीटर का। इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर का दोनों में ही अंतर होता है। ठीक ना। इनके पास क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होगा। समझ में आ रहा है कि मेल अलग है फीमेल अलग है, तो क्या होगा, सेक्सेस जो है वो सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होंगे। ठीक है, एक में नहीं होंगे। जैसे स्पॉन्जेस वगैरह में क्या होते थे, एक में होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें हर्माफ्रोडाइट कहा जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। जो इनका जो क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल का मतलब होता है स्किन। ठीक है, स्किन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है, इनका जो स्किन होगा सॉफ्ट होगा और अनसेगमेंटेड होगा। अनसेगमेंटेड मेटामेरिज्म इसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड मतलब कि ऐसे कोई भी धारी वारी इनके बॉडी में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इनके बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो होंगे वो ओवी पैरस होंगे। इसका मतलब जो अंडा देते हैं ये वो है, ये ओवी पैरस होंगे। देखो इनको ना ये वॉर्म्स है। ठीक है ना, और जितने वॉर्म्स है वो ये करते हैं, वो अंडा अंडा देते हैं, ओवी पैरस होते हैं, या फिर असेक्सुअली भी डिवाइड करते हैं, जैसे प्लानेरिया वगैरह है ना, तो वो भी डिवाइड करते हैं। तो ये जो होंगे वो ओवी पैरस होंगे। ठीक है, ओवी पैरस होंगे। इसका मतलब है एग लेइंग। ठीक है, इनका जो लार्वा है, लार्वा या फिर एग है, ये क्या होता है कि कुछ एनिमल के फीसेस में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स ह्यूमन के फीसेस में भी पाए जाते हैं, पिग के फीसेस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मान लो कि आप कहीं से खाते हो, अगर मान लो मिट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है, इनका फीसेस अगर वहाँ पे है, और अगर आप मान लो कि कुछ खा रहे हो धो के बिना, सब्जी वगैरह है ना कहीं उसमें रह गया, तो फिर आपको डायरेक्ट आप जो खाओगे, है ना, तो आपके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो ये बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे काफ़ी राउंड वॉर्म ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है। तो एग लेइंग है। ठीक है ना,
तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इनके पास क्या होता है, माउथ होता है। पहली बात तो इनका पास माउथ होता है और एनस होता है, ठीक ना। और ये भी याद रखिएगा कि इनके पास क्या होता है, ठीक है, ये पॉइंट्स है। इनके पास क्या होता है, माउथ तो होता है और 3 लिप्स भी होता है इनके पास, ठीक ना। 3 लिप्स होता है इनके पास, मतलब 3 प्रोमिनेंट लिप्स देखने के लिए इनके पास मिलेगा। हमारे पास क्या है, हम लोग कहते हैं हमारे पास 2 है, लेकिन इनके पास 3 है, ठीक है। ये सकिंग कैपेसिटी इनके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होंगे, जैसे आप जो भी खाओगे इंटेस्टाइन वगैरह का, ठीक है, तो वो आपको एब्जॉर्व कर लेंगे, प्लस आपको जो ब्लड है वो भी उनके साथ एब्जॉर्व कर लेंगे। तो अगर आपके इंटेस्टाइन में ये रहते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर हम एस्कैरिस के बारे में देखें तो एस्कैरिस जो है वो कौन सा किंगडम में, एनिमल किंगडम में आता है। हम लोग पढ़ ही रहे एनिमल किंगडम के बारे में, तो किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। और फाइलम पूछे अगर, तो फाइलम जो होगा वो नेमाटोड, ठीक है। अगर फाइलम पूछे तो फाइलम क्या बोलेंगे, नेमाटोड, नेमाटोड, ठीक है, नेमाटोड्स, ठीक ना। और अगर किंगडम पूछे तो किंगडम क्या हो जाएगा, किंगडम जो है वो एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। और जो मेनली मोस्ट कॉमन स्पीसीज होते हैं ना, वो होते हैं एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। अगर हम स्पीसीज के बारे में बात करें, जो बहुत ज़्यादा फेमस स्पीसीज है वो है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। अगर किन्हीं को अगर पता है बाइनोमियल, अगर हम नॉमेनक्लेचर अगर पता है, तो ये हो जाता है हमारा जीनस, ठीक है। ये जीनस तो है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, इनको हम लोग मेनली मोस्ट कॉमन स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमन है इसीलिए, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन स्पीसीज, ठीक है। देखो इनके पास क्या होता है ना, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन के पास ऑर्गन्स आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनके पास क्या है, इनके पास जो है वो नर्व लाइक एक ब्रेन जो है वो भी इनमें पाया जाता है, गैंग्लियन ये सब भी पाया जाता है इनमें, ठीक है। और ब्रेन वगैरह के बारे में तो नहीं पूछेगा मे भी, ठीक है, लेकिन इनके पास ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद जो है ऑर्गन में भी इनके पास फेरिंग्स मिलेगा देखने के लिए, माउथ मिलेगा, सकिंग माउथ मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन मिलेगा इनके पास, इंटेस्टाइन मिलेगा, ईसोफेगस मिलेगा, ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस है ना, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। तो इनके पास ये भी मिल रहा है, प्रेजेंस है, ठीक है। इनके पास क्लोएका भी मिलेगा देखने के लिए। क्लोएका से क्या करेंगे, क्लोएका से जो है ना स्क्रीटा पास आउट करते हैं और एग भी पास आउट करते हैं, तो इनके पास क्या मिलेगा, क्लोएका भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा, ऑफकोर्स इंट्रासेलुलर होगा, ठीक है। तो ये जो है आप इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कैरेक्टर पैथोजेनिक होते हैं। ये पैथोजन है एक तरीके से, आपके बॉडी में जाएंगे और आपको हार्म करेंगे। पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे करके लिवर इफेक्ट करेंगे। जो इनका एग है वगैरह है ना, वो कभी कभी ब्रेन तक भी चला जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको याद रखना है, मेनली यही याद रखना। और उनके पास क्या होता है ना, एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन भी होता है, याद रखिएगा। एक्सक्रीशन के लिए बस लंग्स वगैरह नहीं होता, ये जो है अपने बॉडी सरफेस से ही जो है सांस वगैरह ले लेंगे, लेकिन इनके पास क्या होता है, एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल होता है, रिनेट सेल कहते हैं जिसको, रिनेट सेल कहते हैं, है ना। तो ये जो है इनको एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास क्या है, किडनी है, इनके पास ऑर्गन आ गया, ऑफकोर्स ये जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो इनके पास क्या मिलेगा, रिनेट सेल भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एस्कैरिस, क्लासिफिकेशन करेंगे एस्कैरिस के बारे में कि कौन सा क्लासिफिकेशन में ही हम लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे कि कौन जैसे उसमें जो भी क्लासिफिकेशन से दिया होगा कि उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उनके साथ में वो भी आपको कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कवर कराएंगे क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस, ठीक है। थैंक यू।